अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद यास्मीन। कैसे हो आप सब? सो अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। एज़ यूजुअल मैं जो है यहाँ पे लंच प्रिपेयर कर रही थी एंड आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गया तो ब्रेकफास्ट जो है मैं नहीं बना रही थी एंड डायरेक्टली जल्दी जल्दी से लंच की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड रेसिपी भी जो है मैं आप लोगों से साथ में शेयर करूँगी और बहुत सारे बातें भी करूँगी। वैसे यहाँ पे मैं बना रही थी प्याज अंडे का खट्टा, जो कि तेलंगाना स्पेशल है एंड हैदराबाद स्पेशल भी बोल सकते हो। तो रेसिपी भी देखिए एंड बहुत सारे बातें भी करेंगे एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग इस वीडियो से रिलेट भी करेंगे। आई एम सो श्योर अबाउट इट। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज ना मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती थी, जो मैं खुद फील करी हूँ आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो जब मेरी सेकेंड डॉटर पैदा हुई ना, मुझे लगा सब लोग मुझे कंग्रेचुलेट देंगे, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कंग्रेचुलेशन से ज़्यादा सिंपैथी मिली बहुत सारे लोगों से। लोगों ने कहा, अरे फिर से बेटी हुई, कोई बात नहीं, अगले बार बेटा हो जाएगा, चलो अल्लाह अगले बार बेटा दे देगा, फील मत होना, बुरा मत मानना। मुझे ऑनेस्टली ये सुन के इतना फ़नी लगा एंड सच कहूँ मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब एक हेल्दी बेबी दुनिया में आता है तो हम उसकी खुशी मनाने के बजाय उसका कंपैरिजन क्यों स्टार्ट कर देते हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि जिस वक्त लोग मुझे सिंपैथी दे रहे थे ना, उस वक्त मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे घर और एक बेटी पैदा हुई है। मेरे हस्बैंड को ना शुरू से ही एक और डॉटर ही चाहिए थी। जब से मुझे प्रेगनेंसी का पता चला था वो हमेशा कहते थे अल्लाह हमें एक और प्यारी सी बेटी ही देगा। और मैं सोचती हूँ इसमें गलत भी क्या है। बेटियां अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होती है। वो सिर्फ खुशियाँ नहीं लाती बल्कि बरकत भी लाती हैं। और ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा ना, जिससे अल्लाह खुश होता है उसको बेटियां देता है। और सच कहूँ, जब मेरी पहली बेटी हुई ना, हानिया, तो उसके बाद मेरे ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों में बरकत महसूस की हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी चीज़ें हुए जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि ये सब होगा। आई एम नॉट टेलिंग कि वो पैदा हुई इसलिए ये सब कुछ हुआ, लेकिन डेफिनेटली हमने हमारे ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस देखी बेटी पैदा होने के बाद। बिकॉज़ अल्लाह जिसके भी घर में बेटी की रहमत देता है ना, उसके साथ बहुत सारी बरकत भेजता है। और इसलिए जब लोग कहते हैं ना सिर्फ बेटी हुई है, या तो मुझे लगता है कि सिर्फ क्यों, बेटी कोई कम चीज़ है क्या। आज भी हमारे सोसाइटी का एक माइंडसेट है, फैमिली तभी कंप्लीट होती है जब बेटा और एक बेटी हो। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। फैमिली कंप्लीट तब होती है जब उसमें मोहब्बत हो, सुकून हो और अल्लाह की रहमत हो। बेटा हो या बेटी, दोनों ही अल्लाह की अमानत है। और एक और चीज़ ये भी मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मतलब आई एम द ओनली डॉटर, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे एंड अभी भी है। इनफैक्ट मैं उनसे हर बात शेयर करती थी। स्कूल से आने के बाद मैंने कभी भी उनसे डर महसूस नहीं किया। आज भी मैं कहती हूँ कि मेरे फादर दुनिया के बेस्ट फादर्स में से एक हैं। वो हमेशा कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई उनको एक बहुत अच्छी जॉब मिली एक टेलीकॉम कंपनी में। हम दुबई में रहते थे। मेरा 10th तक स्कूलिंग जितना भी था वो सब दुबई में हुआ। और मेरे फादर इतिसलात में काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी। किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देते थे। बस अगर मेरे चाइल्डहुड में कोई चीज़ की कमी थी ना, वो थी सिबलिंग्स की कमी। आई मीन एक भाई या बहन की कमी। तो जो मेरे कज़िन्स थे वो तो इंडिया में रहते थे एंड मैं रहती थी दुबई में। तो दुबई में तो मेरे कोई कज़िन्स भी नहीं थे। जो भी थे मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी, मेरे स्कूल फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मोर देन फ्रेंड्स, दे आर लाइक माई सिस्टर्स अगर मैं कहूँ तो। एंड अभी भी वो लोग मुझसे टच में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्कूल से घर आने के बाद वो कंपेनियनशिप नहीं रहती थी। घर पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत बोर फील करती थी, क्योंकि मेरे एज के कोई नहीं थे मेरे से खेलने के लिए। एंड अगर कभी फ्रेंड्स से मिलना होता तो ऑब्वियसली
कोई मॉल में, कोई मूवी ऐसे मिलने जाते थे। बट जैसे इंडिया में होता है ना, बच्चे नेबर्स होते हैं, स्कूल फ्रेंड्स आजू बाजू रहते हैं, घर के आसपास रहते हैं, मिल सकते हो आप। वैसा नहीं होता दुबई में। तो घर जो है एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं। अगर मिलना हो तो या तो स्कूल में मिलते हैं या तो फिर कहीं आउटिंग में। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते थे ना, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाती थी, लाइक पार्क्स या कहीं भी घूमने जाती थी, तो मुझे लगता था कि काश मेरा भी कोई भाई या बहन होता जिसके साथ मैं खेल सकती थी। तो इसलिए जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे बस एक ही लगा कि मुझे और एक बेबी चाहिए जो मेरी फर्स्ट बेबी के साथ खेल सके, जो उसकी अच्छी दोस्त बन सके, चाहे वो बेटा हो या बेटी। मुझे ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मैं अल्लाह का कितना भी शुक्र करूँ, बहुत कम है। अल्लाह ने मुझे और एक प्यारी सी बेटी दी। सच कहूँ तो मेरे दिल के किसी कोने में ना मुझे हमेशा लगता था कि मुझे और एक बेटी ही चाहिए थी, क्योंकि मेरी जो पहली बेटी है ना, उसने मुझे मदरहुड का सबसे खूबसूरत एहसास दिलाया। मेरे प्रेगनेंसी के दौरान वो सिर्फ 2.5 ईयर्स की थी, लेकिन जिस तरह से उसने मेरा ख्याल रखा, वो देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कभी कभी। आई यूज़ टू फील सो ओवरवेल्म्ड। मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी मेरा एंटायर प्रेगनेंसी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे, मेरी बेटी जहाँ मैं बैठती थी उधर मेरे मेडिसिन ला के देती थी। नीचे अगर कोई चीज़ गिरता था तो वो उठा कर देती थी, इंस्टेड ऑफ लेटिंग मी बेंड एंड पिक अप दोज थिंग्स। कभी भी ज़िद नहीं करती थी, इतना ज़्यादा तंग नहीं करती थी मुझे। और मैं उसको देख के सोचती थी कि बेटियां कितनी प्यारी ब्लेसिंग होती हैं अल्लाह की तरफ से। इसीलिए शायद जब मुझे और एक बेटी हुई ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आज के ज़माने में बेटा और बेटी में फ़र्क करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। पुराने ज़माने में शायद सिचुएशंस अलग थी, लेकिन आज बेटियां भी पढ़ रही है, काम कर रही है, पेरेंट्स का सहारा बन रही है, हर फील्ड में नाम कमा रही है, तो फिर फ़र्क किस बात का। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि इस्लाम ने औरत को बहुत इज़्ज़त दी है, बेटी को रहमत कहा है, उसकी तरबियत को जन्नत का ज़रिया बताया है। तो फिर हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर बेटियों को कम क्यों समझते हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती बात। आप ना कोई भी न्यूली डिलीवर्ड मदर के पास जाकर ये बिल्कुल मत कहिए कि कोई बात नहीं, अगले बार बेटा हो जाएगा। आपको शायद ये एक सिंपल सेंटेंस लगता होगा, लेकिन उस मदर के दिल को ये बात हर्ट कर सकती है, उसकी खुशी को कम कर सकती है। अगर बेबी हेल्दी है, मदर हेल्दी है, तो उसको कंग्रेचुलेट करो, उसके लिए दुआ करो कि उसकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए। एंड और एक बात जो मेरे लिए बहुत पर्सनल है, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि बहुत सारी शायद लेडीज़ साइलेंटली इस चीज़ को फेस कर रही है। मेरी जब पहली बेटी हुई ना, वो 4 इयर्स आफ्टर मैं मैरिज हुई थी। लेकिन वो 4 साल का सफ़र आसान नहीं था। शादी के कुछ टाइम बाद ही लोगों के सवाल शुरू हो गए थे, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो, अभी तक बेबी नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाओ, इस हॉस्पिटल जाओ, ये ट्रीटमेंट ट्राई करो, आईवीएफ करवा लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पता है, जो लोग ये सब बोलते हैं ना, शायद उनके लिए ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सामने वाले के दिल पर क्या गुजरती है ये कोई नहीं समझता। कभी कभी हम किसी को देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि सब ठीक होगा, बट प्लीज़ नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप नहीं जानते कि कोई किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। हो सकता है कोई इनफर्टिलिटी से फाइट कर रहा हो, या हो सकता है ट्रीटमेंट चल रहा हो, या हो सकता है वो हर रात रो रो कर अल्लाह से यही दुआ कर रही हो। तो ऐसे में आप जाके अगर उसको क्वेश्चन करोगे, ये उसको और हर्ट करेगा। बच्चे अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे अता करता है। अगर आपको किसी की सच में फ़िक्र है ना, तो उनसे अननेसेसरी सजेशंस मत दीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको प्यारी सी औलाद दे, एंड दुआ कीजिए कि उनकी हर मुश्किल जो है आसान हो जाए। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ अपने लाइफ में फ़ेस किया है। एंड बस एक ही चीज़ मैं रियलाइज़ करी कि अल्लाह को जब देना होता है ना, तभी देते हैं। अल्लाह नोज़ व्हाट टाइम इज़ राइट फॉर अस टू हैव थिंग्स।
और अगर मेरी बात किसी एक इंसान की भी सोच पर बदल सकती है तो शायद ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। एंड मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको एक दूसरे के जज्बात समझने की तौफीक अता करे। एंड प्लीज़ दुआ करें लोगों के लिए रादर देन जस्ट गोइंग एंड क्वेश्चनिंग देम और शोइंग सिंपैथी व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। खैर ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।